हेलो बच्चों, मैं राजेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन। क्लास 10th का है। लीनियर इक्वेशन में मैं वर्ड्स प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आज मैं दो टाइप लूँगा। एक होगा एज वाले सम्स और दूसरा होगा डिजिट्स वाले सम। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि मैंने इन सबको टाइप में डिवाइड कर रखा है। तो आई होप आप लोगों को लास्ट वीडियो समझ में आया हो और आप लोगों को अच्छा भी लगा हो। तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब डिजिट्स वाले, यानी कि टाइप 3। टाइप 2 मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिया था। टाइप 3 देखें। टाइप 3 जो होगा ये होगा डिजिट्स वाले सम्स। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, जब भी डिजिट्स वाले प्रॉब्लम्स आएंगे, कोई सा भी डिजिट वाला दिखाई दे गया कि द सम ऑफ द टू डिजिट इज दिस एंड टू डिजिट नंबर इज दिस, तो आप क्या करना, 4 स्टेप्स आपको लिखने हैं। जब भी डिजिट्स वाले क्वेश्चन आएंगे आपको 4 स्टेप्स तो लिखने ही लिखने होंगे। कौन कौन से? लेट यूनिट प्लेस नंबर इक्वल्स टू एक्स एंड टेंस प्लेस नंबर इक्वल्स टू वाई। ये हो गया। अब थोड़ा सा एक चीज और मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को। अगर मान लो कोई भी नंबर है आपके पास, 2 डिजिट नंबर है 23, तो आप बोलोगे कि सर ये यूनिट प्लेस नंबर है और ये टेंस प्लेस नंबर है। मैं 23 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 इंटू 10 प्लस 3। तो तुम बोलोगे कि सर जो टेंस प्लेस है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और यूनिट प्लेस को आप इसमें ऐड कर रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा? नंबर बन जाएगा। क्या करना है? टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करना है प्लस यूनिट प्लेस नंबर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आप नंबर फाइंड करेंगे। नंबर क्या हो जाएगा? 10 इंटू टेंस प्लेस नंबर प्लस यूनिट प्लेस नंबर। इसके बाद रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? x की जगह पे y आ जाएगा और y की जगह पे x आ जाएगा, यानी कि 10x प्लस वाई। अब क्वेश्चन किस टाइप में आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि रिवर्स नंबर प्लस नंबर, नंबर यानी कि ओरिजिनल नंबर इज समथिंग। और क्या हो सकता है कि इफ आई एड समथिंग टू द नंबर इट बिकम्स रिवर्स नंबर, हो सकता है। और क्या हो सकता है कि नंबर एंड रिवर्स नंबर का डिफरेंस जो है वो समथिंग हो सकता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। ये कंडीशंस होंगे क्वेश्चंस के, और ये 4 स्टेप्स तो आपको लिखने ही लिखने हैं। तो देखो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आप लोगों को। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है, a number consists of 2 digit number, a number consists of 2 digit number, ठीक है, या 2 digit whose sum is 9। फिर क्या बोला है? इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट्स आर रिवर्स, द डिजिट्स आर रिवर्स, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो मुझे नंबर फाइंड करना है। अभी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो क्या बोला हुआ है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट आ गया तो आपको पता चल गया कि आपको क्या लिखना है। 4 स्टेप्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। कौन कौन से 4 स्टेप्स? जो मैंने आप लोगों को बताए थे। लेट
यूनिट प्लेस नंबर इक्वल्स टू एक्स। फिर मैंने क्या बताया, टेंस प्लेस नंबर इक्वल्स टू वाई। फिर मैंने क्या बताया था, नंबर अब बनाएंगे, नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। फिर मैंने क्या बताया था कि आपको रिवर्स नंबर बताना पड़ेगा, वो हो जाएगा 10x प्लस वाई। यहां तक तो आपने कर लिया। फिर बोले कि सर अब क्या करें, अब क्या करना, अब तो और भी सिंपल है। देखो इसने बोला है डिजिट्स का सम 9 है, तो अब डिजिट्स क्या है, तो सर डिजिट्स तो यही है जो आपने यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे लिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल देगा ये, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 सम ऑफ द डिजिट्स। ये डिजिट्स हैं, डिजिट्स को कंबाइन करेंगे तो नंबर बनेगा। अब इसने बोला है इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, यानी कि मैं नंबर में अगर 27 ऐड कर रहा हूं तो डिजिट्स आर रिवर्स। डिजिट आर रिवर्स का क्या मतलब है कि रिवर्स नंबर आ जाएगा। आई बात समझ में? ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो मैंने लिख दिया। अब देखो नंबर है आपके पास 10y प्लस एक्स प्लस 27 इक्वल्स टू रिवर्स नंबर क्या है 10x प्लस वाई। अब x और y को एक साथ कर लो तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इक्वल्स टू 27। तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 27। 9 से सबको डिवाइड कर दिया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन आ गई हैं। आपको पता है कि अगर दो इक्वेशन हो मेरे पास तो मैं इनको कैसे सॉल्व करता हूँ। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। इक्वेशन 2 क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। बहुत सिंपल है। अब आपको पता चल गया कि इसमें आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मुझे तो एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा लगता है। तो 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 6। x आ गया 6। अब क्या करना होता है, x की वैल्यू 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, आपकी मर्जी है। मैंने 1 में पुट कर दिया। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 9, तो 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 9 माइनस 6, y इक्वल्स टू क्या आ गया 3। ये तो y आया है और x आया है, लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, मेरा मेन एम है नंबर फाइंड करना। और नंबर क्या है मेरे पास 10y प्लस एक्स, यानी कि 10, y क्या है 3 और x क्या है 6। ये हो गया 30 प्लस 6 36। इन दोनों का सम क्या है 9 है। तो ये हो गया। हाँ, इसके बाद आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत सारे करेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप पे जा रहा हूं। वो है एज वाले सम्स। नहीं, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं इसी टाइप का, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तो सम वाला क्वेश्चन करवाया कि सम ऑफ द डिजिट्स। अब आएगा डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो कैसे, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by interchanging the digits and the number obtained by
interchanging the digits of the number is 110। इसका ये मतलब है कि 2 डिजिट नंबर और नंबर इंटरचेंजिंग, ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग का मतलब है रिवर्स नंबर, यानी कि नंबर और रिवर्स नंबर का जो सम है वो 110 है। द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 6। द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिफर बाय 6। डिफर बाय 6 का मतलब है डिफरेंस, डिजिट्स का डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे। और फिर ये भी बोला है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि एक से ज्यादा नंबर हो सकते हैं। फाइंड ऑल ऑफ देम, फिर बोला है कि फाइंड ऑल ऑफ देम, यानी कि सारे फाइंड करें आप, जितने भी नंबर्स हो सकते हैं। तो चलो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा मेथड मैंने बताया है आप लोग वही स्टेप्स वही मेथड फॉलो करते रहेंगे, फिर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आप लोगों को। अब देखो डिजिट्स है, फिर से जब भी डिजिट होगा तो लेट यूनिट प्लेस नंबर इक्वल्स टू x, टेंस प्लेस नंबर इक्वल्स टू y। तो नंबर क्या बनेगा मेरे पास 10y प्लस एक्स, रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई, सिंपल। फिर क्या बोला है कि नंबर एंड इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी कि रिवर्स नंबर, नंबर एंड रिवर्स नंबर का जो सम है, नंबर प्लस रिवर्स नंबर का जो सम है वो 110 है। तो देखो नंबर क्या है आपके पास 10y प्लस एक्स, रिवर्स नंबर क्या है 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 110, सिंपल। ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 110। मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये तो सारे 11 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 11 से डिवाइड कर दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1। अब क्या बोला है इसने कि नंबर्स द डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर डिफर बाय 6, डिफरेंस जो है वो 6 है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर x माइनस वाई 6 होना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर x माइनस वाई क्यों, हमें कैसे पता चला कि यूनिट प्लेस नंबर बड़ा है और टेंस प्लेस नंबर छोटा है, नहीं पता ना। ये भी तो हो सकता है कि टेंस प्लेस बड़ा हो और यूनिट प्लेस छोटा हो, यानी कि y माइनस एक्स भी 6 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम क्या करें यहाँ पे, तो दोनों केस लेकर चलना पड़ेगा आपको, एक बार 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और एक बार 1 एंड 3 को। तो सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये है x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ऐड कर दिया मैंने, 2x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 8, किस में पुट कर दिया 1 में पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 2। अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। पहले मैंने 1 और 2 को सॉल्व किया था, अब 1 और 3 को। ये कंडीशन तो दोनों के साथ है, ये कंडीशन में ऑप्शन है तुम्हारे पास, डिफरेंस वाले में ऑप्शन है। तो ये देखो, ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6। माइनस एक्स को पहले कर दिया और y को प्लस वाले को बाद में कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड कर दिया मैंने। ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 16, y इक्वल्स टू 8। अब किस में पुट कर दूँ, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 2।
अब नंबर फाइंड करने हैं। अब इससे ज़्यादा पॉसिबल केसेस हो नहीं पाएंगे इसके। तो देखो फर्स्ट कंडीशन, इफ x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 2, तो नंबर क्या हो जाएगा, इसमें पुट कर देंगे आप 10 इंटू 2 प्लस 8 यानी कि 28। सेकेंड कंडीशन, इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 8, तो नंबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 8 प्लस 2 यानी कि 82। एक दूसरे के रिवर्स होंगे, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आ गया होगा आप समझ में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब देखो टाइप 4 एज वाले सम्स। देखो एज वाले सम्स में सबसे पहले तो आप क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे और जो कंडीशन दे रखा होगा ना उसको आप नोट कर लेंगे। कंडीशन नोट करने से क्या होगा, कंडीशन नोट करने से क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। मैं बताता हूं कैसे। देखो पहले क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, थ्री ईयर्स अगो age of a mother was 5 times the age of her daughter. ठीक है, ये कंडीशन दे रखा है फर्स्ट। एंड 2 years hence she will be thrice as old as her daughter. ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब देखिए आप लोग, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने बोला है 3 years अगो, मतलब अब 3 साल पहले की बात बता रहा है कि जो मदर की एज है वो 5 टाइम्स थी उसके डॉटर की। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकती है। 2 years hence, 2 years hence का मतलब अभी से आफ्टर 2 year, ठीक है ना। शी विल बी थ्राइस, जो मदर होगी वो अपनी डॉटर के 3 टाइम्स होगी। सिंपल सी बात है। और हमेशा आप लोग ध्यान रखना, फादर और मदर की एज हमेशा बच्चे से ज़्यादा ही आनी चाहिए। ये नहीं छोटा निकाल दो आप लोग, गलत हो जाएगा। कभी कभी आ जाता है तो आप लोग चेक करेंगे कि हाँ कहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है। अब देखें आप लोग, क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट एज। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ मदर, जो फाइंड करना है मैं उसे एज्यूम कर लूंगा x years। फिर प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इक्वल्स टू y years, ठीक है। प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं। अब देखो आफ्टर 3 years, आफ्टर नहीं 3 years अगो, 3 years अगो क्या कंडीशन बोला हुआ है मैं यहाँ पे लिख लूंगा। 3 years अगो जो है मदर जो है वो 5 टाइम्स डॉटर के हैं, ये कंडीशन है। तो पहले ये तो बताओ कि 3 years पहले, 3 years अगो मदर की एज कितनी थी और डॉटर की एज कितनी थी। तो देखो अब एज ऑफ मदर, अभी मदर की एज मान लो 40 years है,
तो 3 ईयर्स अगो उसकी एज कितनी होगी? तो तुम बोलोगे सर 40 ईयर्स है, 3 हम माइनस कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अभी जो एज है वो x है, तो 3 ईयर्स अगो कितनी हो जाएगी? x माइनस 3। वैसे ही डॉटर भी तो कम होगी, डॉटर उतनी थोड़ी रहेगी, वो भी कम होगी। एज ऑफ डॉटर अभी y है तो 3 कम करना पड़ेगा, 3 ईयर्स अगो की बात चल रही है। अब ये एज आ गई मेरे पास मदर एंड डॉटर की, मैं इसमें पुट कर दूंगा। ईयर्स भी ले लेना भाई, यूनिट्स देना तो बहुत जरूरी है। तो मदर है मेरे पास x माइनस 3, 5 एज इट इज, और डॉटर क्या है? y माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5y माइनस 15, तो x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 3, तो x माइनस 5y जो है वो माइनस 12 के इक्वल आएगा, इक्वेशन 1। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, आफ्टर 2 ईयर्स जो मदर है वो 3 टाइम्स डॉटर है, यही बोला ना इसने। तो आफ्टर 2 ईयर्स मैं एज ऑफ मदर निकालूंगा एंड एज ऑफ डॉटर निकालूंगा। तो देखो, एज ऑफ मदर, अभी मदर की एज क्या है? x, तो आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा? 2 साल बढ़ जाएगी, x प्लस 2 ईयर्स। एज ऑफ डॉटर अभी क्या है? y, तो ये भी तो 2 साल बढ़ेगी, उतनी थोड़ी रहेगी, बढ़ेंगी। अब इसमें पुट कर दो, किसमें? कंडीशन में। तो ये है x प्लस 2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स y प्लस 2, तो ये हो गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 3y प्लस 6, सिंपल। तो ये हो गया x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 यानी कि 4, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं 1 और 2 को सॉल्व करूंगा बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 12, x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 16, y इक्वल्स टू 8। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। y 8 आ गया, y की वैल्यू 1 में पुट कर दो, x माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 12, x इक्वल्स टू 28 आ जाएगा। यानी कि एज ऑफ मदर, मदर की एज होगी 28 ईयर्स और डॉटर की एज होगी 8 ईयर्स। बस, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। आया समझ में? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं एज वाले पे तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं और करवाऊंगा। और सारे एज वाले सम्स ऐसे ही होंगे, कोई डिफरेंट नहीं होगा, इसलिए मैंने इसमें एक ही क्वेश्चन को सिलेक्ट करा है। नेक्स्ट टाइम मैं 2 टाइप और करवाऊंगा और वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और उसके लिए मैं बहुत ही सिंपल सी ट्रिक्स बताऊंगा जो आप लोगों को आराम से स्ट्राइक हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और घर पे रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू।